हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस जिसका इतिहास का पार्ट है, ठीक, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इसका जितना भी आपका वीवीआई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। यानी अलग अलग जो है सो टाइम में सब कुछ चेंज होते जा रहा है। इन सारे जो है सो हमको कहाँ से जानकारी मिलता है, तो ये इतिहास से हमें इस सभी की जानकारी मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया था, तो किसको दिया था, इन्होंने जो है सो जेम्स रेनिल को दिया था। ठीक, लॉर्ड क्लाइव ने जो है सो अपने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनिल को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो वो कहाँ पर रहे, जो अभिलेखागार अभी जो स्थित है और पहले भी था वो कहाँ था, अंग्रेजों द्वारा जो किया गया था वो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसने कहा था, तो यानी ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ये बातें जो कहा था किसने कहा था, तो जेम्स मिल ने कहा था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि इतिहास में किसका महत्व होता है, तो इतिहास में किसका महत्व होता है, डेट का, ठीक, तिथियों का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने को प्रयास करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास को जो है सो कहाँ से हम लोग जान पाते हैं, तो तारीख से जो है सो इतिहासों को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं और वहाँ से हम लोग उसके बारे में जानने का भी इच्छा रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए इतिहास की सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया, तो इतिहास को कितना 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो जेम्स मिल जो था वो कहाँ का निवासी था, तो स्कॉटलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं, या इसी तरह से और क्वेश्चन पूछता था कि सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने का कार्य कौन करता था, तो ये करता था सुलेखनवीस, खुशनवीस, खबरनवीस, एक और दो दोनों, तो सुलेखनवीस और आपका खुशनवीस दोनों जो है तो करता था। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं, सरकारी जो कागजात रखे जाते हैं वो कहाँ पे रखा जाता है। ठीक, तो कहाँ पे रखा जाता है, कार्यालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं, तो ये अभिलेखागार में रखा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन नंबर कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी इधर से लेकर उधर एंड तक जो मतलब हमारा उत्तर और दक्षिण तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 12 नंबर में कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, जनगणना जो है सो कब शुरू हुई थी, 1951 में। ठीक, जनगणना का मतलब लोगों की जन को गिनना। ठीक, कितना आदमी है, कहाँ पे कितना आवास कर रहा है, निवास कर रहा है, वही सबको गिनना जनगणना होता है। 13 नंबर बोलते हैं भारत के अंतिम वायसराय कौन था, तो जो लास्ट का वायसराय था हमारा वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत से पहले कहाँ का था, तो ये पश्चिम बंगाल का भी था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपका जितना आधुनिक काल में भारत का इतिहास का था उसका एमसीक्यू टाइप सारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।